गणेशाय नमः। परीक्षा में अच्छे अंक लाने की विधि। आज मैं आप लोगों को परीक्षा में कैसे अच्छे अंक लाए जाएं, इसकी विधि बताने जा रहा हूं। ये ऐसी विधि है कि यदि आप इसे रोज करते हैं तो आप जितना चाहते हैं परीक्षा में अंक लाना, उतने अंक की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। उसमें जो भी बाधाएं हैं आपके शरीर में कर्मों के आधार पर, वो सब बुरे कर्म आपके कट जाएंगे और आप जो हैं अच्छे अंक लाने में सफल हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो को चलाते हुए जैसा कहें वैसा ही करते जाएं, वो अपने आप बाकी चीज़ें संभल जाएंगी। तो आप सबसे पहले आसन लगा करके, जो भी आपको सरल आसन लगे, और बैठ जाएं। कमर सीधी हो, आंखें बंद करें। बैठ जाएं, कमर सीधी करें और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके आप लंबी गहरी सांस लें। सांस को अपने शरीर के अंदर आते हुए देखें और जब सांस छोड़ते हैं तो शरीर के बाहर कहाँ जा रही है, मन की आंखों से देखना है। आंखें आपकी हमेशा बंद रहेंगी, सिर्फ मन की आंखों से आप देखेंगे। लंबी गहरी सांस लें, पूरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है और आप गहरी समाधि में जाते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हैं कि आप और शांत हो रहे हैं और गहरी समाधि में जा रहे हैं। पूरी समाधि में चले जाएं। धीरे धीरे सांस को अंदर, जिस गति से श्वास अंदर लेते हैं उसी गति से छोड़ें। हाथ सामान्य भाव से आपके घुटने के ऊपर होना चाहिए, गदेली ऊपर की ओर होनी चाहिए। पूरी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर, पूरी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। जैसे आप समाधि में जाते हैं वैसे वैसे आपको शांति का महसूस होती है। आप समझें कि आप समाधि में जा रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ जागृत करने के लिए आपको अपने शरीर को जानना आवश्यक है। इसके लिए आप गहरी सांस लें, पूरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर। बहुत अच्छे, और गहरे उतरें। मेरे शब्द जो आपको सुनाई पड़ रहे हैं, इससे आप और गहरे उतर रहे हैं और गहरी समाधि, एकदम गहरी समाधि। अब आपकी आंखें एकदम बंद हो गई हैं, अब वो नहीं खुल सकती। आप देखें, खोलने के प्रयास से भी नहीं खुलेंगे। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, इससे और गहरे आप उतर जाएंगे। मेरी अंक की आवाज़ सुनते हुए आप और गहरी में उतर जाएंगे। सांस लेते रहें। 1, अब और गहरे उतर जाओ। 2, और गहरे। 3, अब आपकी आंखें एकदम चिपक गई हैं, जैसे आप सोने में चिपकते हैं। अब और शांत हो गए और आपका धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो रहा है। श्वास लेते रहेंगे, पूरी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से जुड़ रहा है। अब वो अपने सब निर्देशों को मानेगा। इससे प्रकृति का संतुलन होगा। पूरी श्वास अंदर, पूरी श्वास बाहर। देखो, मन की आंखों से देखो, तुम अब कितने शांत हो गए। बिल्कुल कोई भी विचार नहीं है, विचार शून्य हो। तुम्हारे विचार तिरोहित होते जा रहे हैं, एकदम विचार शून्य। और गहरे, और गहरे। अब आपको मंत्र एक सुनाई देगा। इसके पहले आप अपने गुरु का स्मरण करें, अपने इष्ट देवता का स्मरण करें कि हमें इस ध्यान में जो मंत्र हम जपने जा रहे हैं, गायत्री माता, उसको आप हमारे अंदर जागृत कर दें। मंत्र को सुने और उसे मन ही मन दोहराएंगे साथ साथ।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र की ध्वनियाँ आपको और गहरी समाधि में ले जा रही है। साथ साथ जपो, साथ साथ मन ही मन बोलना है। अब आप मन ही मन को एक भाव करें कि आप अध्ययन कक्ष में बैठे हैं और आपको टीचर पढ़ा रहे हैं। जो भी बोर्ड में लिखते हैं उसे ध्यान से देखें। आकृति तुम्हारे अंदर उभरेगी उस बोर्ड में, उसको ध्यान से देखें। अब जो टीचर्स जो तुमको पढ़ाते हैं वो पूरा समझ में आ जाता है, क्योंकि तुम गायत्री मंत्र चैंटिंग करते हो, उसे देख रहे हो। वो तुम्हारे अंदर शक्ति और चेतना जागृत हो जाएगी। देखो बोर्ड में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, जो तुम्हें याद आए वही पढ़ाया जा रहा है। उसे अपने नोटबुक में नोट करते जाओ। मन ही मन करना है, सब एक चित्र को देखना है। तुम बैठे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको देखो पढ़ाते हुए, और पेन लेकर के तुम नोटबुक में लिख भी रहे हो। वो तुम्हें याद होता जा रहा है। भाव परिवर्तन। अब तुम देखो कि घर आ गए हो। घर में जब तुम पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले गुरु और गायत्री माता से प्रार्थना करो कि हम ये जो बुक पढ़ने जा रहे हैं इसका ज्ञान आप हमें दे दें, याद हो जाए। और चैंटिंग करते हुए मंत्र को, पन्नों को पलटिए। जहाँ आपको पढ़ना है उसको आप पढ़ना का शुरू करें। जो ये भाव देखोगे कि तुम पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, जो भी तुम्हें दिखाई देता है क्वेश्चन, जो भी पाठ दिखाई देता है उसी को पढ़ना है। रीड करो तुम, वो तुम्हें याद होगा और तुम्हारे अंदर याद करने की क्षमता बढ़ेगी। ध्यान में तुम पढ़ना सीखो। देवस्य धीमहि धियो यो नः
भाव परिवर्तन। अब तुम परीक्षा कक्ष में बैठे हो। आज तुम्हारी परीक्षा का प्रथम दिवस है। सर इन्विजिलेटर आते हैं, तुम्हें आंसर शीट देते हैं, पेपर देते हैं। पेपर को ध्यान से उठा के देखो। जो तुमने याद किया है वही सब क्वेश्चन तुम्हें हैं। देखो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो तुम्हें याद आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। उनको एक बार रीड करो क्वेश्चन पेपर में। इससे तुम्हारी क्षमता और बढ़ेगी और ये घटना सत्य हो जाएगी। अब लिखना शुरू करो आंसर कॉपी में। अपने को लिखते हुए देखो। जो प्रश्न बन रहे हैं सभी को लिखते जाओ। चैंटिंग चलती रहेगी मनी मन, और उभाव करके उस चित्र को देखते जाओ कि तुम लिख रहे हो। सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन 1, 2, 5, 6, 8, 10 जो भी है डाल करके क्वेश्चन नंबर डालिए, आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर डालिए, आंसर लिखिए। पूरा आंसर पूरा हो गया। एक बार चेक करो तुमने सब सही लिखा है। पूरी कॉपी को चेक करो। इसके बाद आंसर शीट जमा करो इन्विजिलेटर के पास। परीक्षा से बाहर आओ, खुश खुशी अपने घर में जाओ। मम्मी पापा सभी को बताओ कि पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है। और वो जो खुशी आती है पेपर सॉल्व करने की, वो तुम्हारे अंदर झलकनी चाहिए। उस खुशी को लेकर के आओ कि हाँ मैंने पूरा पेपर किया है, पूरा पेपर मुझसे बन गया। भाव परिवर्तन। आज आपका मार्कशीट लेने जा रहे हैं आप स्कूल में। परीक्षा रिजल्ट खुल गया है। अब उस मार्कशीट को लीजिए। आप जानते हैं कि वो मार्कशीट कैसे मिलती है, वो किस फॉर्मेट में होती है। उसी फॉर्मेट की मार्कशीट को देखो मन की आंखों से। ऊपर तुम्हारे नाम, रोल नंबर आज लिखे हैं। सब्जेक्ट में आ जाओ, बाएं तरफ लिखा रहता है। और उस सब्जेक्ट के सामने जो प्राप्तांक का कॉलम है, वहाँ देखो उतने ही नंबर आए हैं जो तुम रोज सोचते हो। जैसे हिंदी जितना तुम सोचते हो देखो उतने नंबर लिखे हैं। मैथ्स उतने ही नंबर है, संस्कृत उतने ही नंबर है, इंग्लिश उतने ही नंबर हैं जो तुम सोचते हो, जिसको चाहते हो कि इतना आए। हर विषय में देखो, तुम जानते हो किस पेपर को तुमने दिया है और कौन सा पेपर में कितने अंक पर तुम्हें प्राप्त करना हो, तुम्हारी इच्छा पर है। मार्कशीट के नीचे देखिए आप उतना प्राप्तांक प्राप्त किए हैं जितना आप चाहते थे। अब आप खुशी खुशी से उछल जाएं मनी मन। अपने मम्मी पापा को, मित्रों को, सबको दिखाइए कि देखिए ये मैंने इतना प्राप्त कर लिया है, मैं इस डिवीज़न से आ गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। किसी चीज़ में सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं तो देखो कि वो लेटर तुम्हें मिल चुका है। सिलेक्शन लेटर तुम्हें मिल गया है। उसको पढ़ो, सबको पढ़ाओ, खुशी व्यक्त करो, बार बार खुशी व्यक्त करो। तुम सफल हो चुके हो। ये वीडियो आपके लिए है। इसे यदि आपसे नहीं आता तो रोज वीडियो चला करके बैठ जाएं और इतनी ही प्रैक्टिस करें। एक बार दिन में सुबह और एक बार रात में। रात में यदि समय नहीं है तो बिस्तर पे बैठ जाएं और बिस्तर पे बैठ कर के इसके बाद सिर्फ अपनी मार्कशीट देखना कि उसमें हमें इतने नंबर मिले हैं, सब्जेक्ट और नंबर। इसमें हिंदी में इतने मिले, संस्कृत में इतने, सामाजिक विज्ञान में इतने, सोशल स्टडी में इतने, साइंस में इतने। और इस तरह से 2-3 मिनट लगेगा और इसके बाद बिना बोले ही लुढ़क के सो जाइएगा। ये रोज़ आपको करना है और इससे आप देखेंगे कि आपकी जो भी कमजोरियां हैं वो दूर होती चली जाएंगी। आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा और आप वही स्कोर करेंगे जो आप रोज़ देखते हैं। वंदे वेद मातरम।